समझाना रहा हूँ ये मुसलमानों ने कैसी बगावत की है कि इस सूरत का तर्जमा गलत करके लोगों को समझ नहीं आने दी कि इसका तर्जमा क्या है। ये तर्जमा ये कर रहे हैं कि इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुझे हौज़े कौसर अता किया है। उनको बात की समझ आ रही है? ऐ मेरे हबीब, अल्लाह तो कहता है ना मैंने तुझे कौसर अता की है। इन्होंने कौसर का माना किया है पानी का हौज, हौज़े कौसर कि जिसका पानी बर्फ से ठंडा होगा, शहद से मीठा होगा, दूध से सफ़ेद होगा। दुनिया को कौसर की समझ नहीं आने दी। पहले ये बताओ कि यह सूरत नाज़िल क्यों हुई थी, इसकी वजह क्या कि अल्लाह ने इसको नाज़िल क्यों किया था। आप हर बंदे को पता चल जाएगा कि ये मुसलमानों ने कौसर का माना गलत किया। और मेरा पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज है, ये तो मेरा गाँव है, मैंने तो इंटरनेट पे पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज किया है। अगर तुम्हारे दम में दम है तो चैलेंज कबूल कर लो। नहीं समझ, और तुम माना गलत करते हो क्यों कि तुम्हें दुश्मनी है जनाब ज़हरा से, इसलिए तुमने माना गलत करके लोगों को समझ नहीं आने दी। तुमने कहा कि कौसर का मान है हौज़े कौसर, पानी का हौज। लेकिन पहले मुझे बताओ तो सही अल्लाह ने सूरत को नाज़िल क्यों किया। ये बुखारी और मुस्लिम के जाके चेक कर लेना इसका शान नज़ूल जो मैं बयान करने लगा कि हज़रत नबी पाक को अल्लाह ने दो बेटे अता किए, एक का नाम कासिम था, दूसरे का नाम इब्राहिम था। दोनों बचपने में फौत हो गए। जब फौत हो गए तो मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक को नऊज़ बिल्लाह ये ताने और मेने देने शुरू कर दिए कि इसके बेटे नहीं बचे, इसकी नस्ल खत्म हो गई है। उन बात को समझ आ रही है? जब मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी को यह ताना दिया, ताना जनी की कि आपके बेटे नहीं बचे, लिहाजा बेटों से नस्ल चलती है, लिहाजा आपकी नस्ल जो है ये नऊज़ बिल्लाह खत्म हो गई है, तो नबी पाक परेशान हो गए। उन समझ आ रही है? जब नबी पाक परेशान हो गए ना तो लिखा उस वक्त अल्लाह ने इस आयत को सूरत को नाज़िल किया, ऐ मेरे हबीब इन्ना आतईना कल कौसर, तुम परेशान क्यों होते हो, हमने तुझे कौसर अता किया। अकल के अंदर नबी को जरूरत है औलाद की। और बात को समझ आ रही है मेरी बात? क्या आपको समझ आ रही है कि नबी को जरूरत है औलाद की, नबी को जरूरत है अपनी नस्ल की। अच्छा मुझे को खड़ा होकर भी यही कह दे कि कारी साहब दुआ करो कि अल्लाह मेरी नस्ल चलाए, मुझे बेटा दे, मैं पानी की मोटर लगा दे, उनको समझ आई? मैं ये दुआ कर दूं अल्लाह से कि अल्लाह इसके घर में पानी की मोटर लगा दे, तो अल्लाह मोटर तो लगवा देगा लेकिन उसकी प्यास बुझ जाएगी। अब जो बुझ जाएगी जब तक औलाद की नस्ल उसकी नहीं चलेगी, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। अब नबी को जरूरत तो है नस्ल की। सलवात पर हम आवाज़ बुलंद। भाई मेरी बात की समझ आई? नबी पाक को जरूरत है अपनी नस्ल की, नस्ल की वजह से परेशान है। मुशरिकीन मक्का ये मेने दे रहे, ताने मार रहे हैं रसूल को कि इसकी नस्ल खत्म हो गई है, नऊज़ बिल्लाह इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये जो वो नबी पाक को मकतूब नस्ल कहते थे, इसकी नस्ल खत्म हो गई है। तो अल्लाह ने कहा, हबीब मैंने तुझे कौसर अता की है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, तू ऐ मेरे हबीब जो तुझे कहते हैं नस्ल खत्म हो गई है, तेरे दुश्मन की नस्ल खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ये कौसर का माना मैंने आपको समझाना है और जिंदगी भर मौलवियों के जाल से तुम निकल जाओगे। समझ आ रही ना? और तुम खड़े होकर से टोक लोगे तुम कौसर का माना गलत कर रहे हो। समझ आ रही ना? हाँ, नबी पाक को जरूरत किसकी है? नस्ल की है। तो अल्लाह को पता ही नहीं था, अल्लाह ने नबी से कह दिया मैंने तो ये घर में तेरे लिए हौज़े कौसर बना दिया, पानी का हौज बड़ा पैदा कर दिया, क्या नबी पाक की प्यास बुझ जाएगी? कतन ये माना नहीं बनता। और तुम्हारी किताबों में लिखा है कि जब अल्लाह ने आयत को नाज़िल किया इन आतईना कल कौसर, 1400 साल बाद जाके मौलाना मदूदी को समझ आई और फिर पीर करम शाह बेरे वाले को समझ आई। उन्होंने अपनी किताब तफसीर ज़ियाउल कुरान में लिखा, मौलाना मदूदी ने तफहीमुल कुरान में लिखा। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है लिख लो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ हौज़े कौसर का माना हौज़ नहीं है, लिख लो। दोनों का लिखना पड़ गया, मजबूरी से लिखना पड़ गया, लिख लो। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है पूरी दुनिया के उलमा को मेरा चैलेंज है, दम में दम है तो कबूल कर लेना, मौलाना मदूदी को लिखना पड़ गया इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुझे हौज़े कौसर नहीं अता किया, हमने तुझे वो वाहद एक बेटी अता किया जिसकी नस्ल खत्म नहीं होता।
اے میرے نبی ہم نے تجھے وہ فاطمہ عطا کی ہے، میں نے تم کو وہ فاطمہ عطا کی ہے جس کی نسل قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، اس کے دشمن کی نسل ختم ہوگی۔ کس کی؟ فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے حبیب تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اس کی نسل ختم جائے گی، تمہاری نہیں۔ اور دیکھو اللہ کا کلیہ دیکھ لو، تم نے کوشش کی ہے نبی کی نسل کو ختم کرنے کی، ہر جگہ پہ کی ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ نے اگر سارے بھی سید تم قتل کر دو گے دنیا میں سے تو پھر بھی نسل کو اللہ نے بچایا ہے۔ اللہ نے 12ویں امام کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ جو کہ ذمہ دار ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان شانیک هو الابتر، یہ میرے حبیب تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، تیری نسل قیامت تک رہے گی۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا ساری دنیا کے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، سارے حسب و نسب ختم قیامت کے دن۔ یہ کوئی نہیں کسی کو پتا ہوگا کون کسی کا بیٹا ہے کس کا باپ ہے، کوئی نہیں، ختم۔ نبی نے فرمایا سارے نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میری بیٹی فاطمہ کے۔ سمجھ آئیے، حسب و نسب رہے گا تو میری بیٹی فاطمہ کا قیامت تک رہے گا، اور کسی کے سارے شجرے ختم، پتہ ہی نہیں کس شجرے کا ہے، کون ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوثر کا معنی حوض نہیں، مولانا مودودی کو لکھنا پڑ گیا، اور آگے انہوں نے جملہ لکھا کہ جب اللہ نے نبی کو فاطمہ عطا کر دی تو مشرکین مکہ نے نبی کو ابتر کہنا چھوڑ دیا۔ ان سمجھ آئی؟ مکتوب النسل کہنا چھوڑ دیا، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے بیٹی وہ عطا کر دیا جس کی نسل قیامت تک ختم ہو سکتی نہیں۔ ان اعطیناک الکوثر، اے حبیب میں نے تجھے وہ فاطمہ عطا کی ہے۔